Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers. And the name of our book is Eco Tour Class 2. Now we will start chapter number 12 and the name of our chapter is Our Religious Festivals. इस चैप्टर में हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. रिलीजियस फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वेरियस रिलीजियंस. अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा ये त्योहार मनाए जाते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू वन एक्टिविटी. नेम दीज फेस्टिवल्स. आप कुछ फेस्टिवल्स की पिक्चर्स बनी हुई है. आपको क्या करना है? इन फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं. जैसे पहला फेस्टिवल अगर हम देखें तो उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं. तो ये फेस्टिवल है होली का. अगली पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? पटाखे जला रहा है. तो ये फेस्टिवल है दिवाली का. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. India is a big country. People of many religions live together. They celebrate their own religious festivals. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं? अपने धर्मों से जुड़े त्योहारों को मनाते हैं. Knowing more, Lakshmi is the goddess of wealth. दिवाली is known as festival of light. लक्ष्मी जी को धन की लक्ष्मी कहा गया है और दिवाली क्या है? रोशनी का त्योहार है. सबसे पहले हम दिवाली के बारे में पढ़ेंगे. दिवाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years of exile. People clean their houses and workplaces. They decorate their houses with diyas and candles. People worship goddess Lakshmi to this day. Children let off crackers and fireworks and enjoy. New clothes are worn, sweets and gifts are exchanged with family and friends. दिवाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है. दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे. लोग अपने घरों को और अपने काम की जगहों को साफ करते हैं, सजाते हैं. किससे? दिया से और कैंडल से. और लोग क्या करते हैं? भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं. किस दिन? दिवाली की रात को. बच्चे पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ स्वीट्स और गिफ्ट्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे दशहरा के बारे में. दशहरा और विजयदशमी इज अ ग्रेट हिंदू फेस्टिवल. On this day, Lord Rama defeated Ravana, the king of Lanka. It marks the victory of the good over evil. दशहरे को हम विजयदशमी भी कहते हैं. ये भी हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है. इस दिन भगवान राम ने किसका वध किया था? रावण का वध किया था. दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईद. ईद किसका फेस्टिवल है? मुस्लिम्स का फेस्टिवल है. बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये मुस्लिम्स का. ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान बाय द मुस्लिम्स. एक महीने का जो फास्टिंग मंथ होता है जिसे रमजान कहा जाता है, उसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है. मुस्लिम्स लोग ईद मनाते हैं. On this day, people put on new clothes. लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं. कहाँ पर जाते हैं नमाज पढ़ने? मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं. नमाज के बाद लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर विश करते हैं और इस दिन मीठी सेवइयां बनाई जाती हैं. फेमस डिश है जो ईद पर खाई जाती है, वो है सेवइयां. बड़े बच्चों को ईदी देते हैं. किस दिन? ईद के दिन. Now we will read about Guru Parv. Guru Parv is celebrated to mark the birthday of the 10th Sikh Gurus. On this day, the Sikh offers prayer in Gurudwara. सिखों के 10वें गुरु का जन्मदिन गुरु पूरब के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग गुरुद्वारे में पूजा करने जाते हैं, प्रेयर करते हैं. They also read the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikh. सिखों की होली बुक जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब. तो सिख लोग
गुरुपूरब पर उसे पढ़ते हैं। लोग कॉमन किचन में खाना खाते हैं जिसे लंगर कहा जाता है। Knowing more, a day before the Guru Parv, a big procession with Sikh Guru Granth Sahib in a decorated palki is taken out. Now we will read about Christmas. Christmas is celebrated every year on 25th December as the birthday of Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट का बर्थडे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिश्चियन सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जॉय। क्रिश्चियन लोग ये दिन बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। लोग चर्च में जाते हैं प्रेयर करने, वहां पर जाकर वो सॉन्ग्स गाते हैं, प्रेयर करते हैं और क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, प्लम केक को एंजॉय करते हैं। They decorate Christmas tree in their homes and sing carols. और लोग क्या करते हैं, अपने घरों में क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे होली के बारे में। होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड फन। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वी सिंग एंड डांस। होली के दिन हम सब नाचते हैं, गाते हैं और बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। Children play with गुलाल and colored water. बच्चे गुलाल और रंग वाले पानी के साथ खेलते हैं। इस दिन स्पेशल डिश बनती है, मीठी डिश, जिसे क्या कहा जाता है, गुजिया कहा जाता है। Now we will read about social or harvest festivals. Harvest festivals are celebrated at the time of harvest when fresh crops are ready to be cut and gathered. People celebrate them all over the country by different names. अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। वो त्योहार जो कब मनाए जाते हैं, जब हमारी फसल पक जाती है, जब फसल को काटा जाता है। सबसे पहला त्योहार है ओणम का। ओणम is mainly celebrated in Kerala for 10 days in the month of August or September. केरला में 10 दिनों तक ओणम का त्योहार मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर के महीने में। पीपल वर्शिप किंग महाबली। लोग किंग महाबली की पूजा करते हैं। एलिफेंट्स को सजाया जाता है और रैली निकलती है। और इस दिन क्या होता है, बोट रेसिंग भी होती है, जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है इस फेस्टिवल्स का। लोग अपनी अपनी बोट्स को सजाते हैं और बोट रेसिंग होती है। नेक्स्ट फेस्टिवल है पोंगल का। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसे पोंगल कहा जाता है। ये कौन से महीने में आता है, ये जनवरी महीने में आता है। इस दिन दूध और गुड़ से मिलकर चावल बनाए जाते हैं जिसे पोंगल कहा जाता है, और ये मीठे चावल होते हैं जो पोंगल के दिन बनते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है बिहू। Bihu, the festival of Bihu is celebrated in Assam in the spring, autumn and winter. Spring, autumn और winter season में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर, आसाम में। Special sweet dish of rice and coconut. स्पेशल डिश बनती है कोकोनट और राइस से, जिसे लारस एंड पीठा कहा जाता है। On festivals, people greet their friends and neighbors. और लोग अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को क्या करते हैं, मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, उन्हें विश करते हैं पोंगल के त्योहार पर। नोइंग मोर, लेडीज वियर ब्राइट साड़ीज एंड डांस टुगेदर ऑन ग्रैंड फीस्ट। नाउ देयर इज अ स्किल बेस्ड एक्टिविटी। अब एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, चलिए समझाती हूँ आपको। मैच द फॉलोइंग। अब देखिए, आपको मैचिंग करनी है। कुछ चीजों की पिक्चर बनी हुई है, आपको क्या करना है, उनको सही फेस्टिवल से मिलाना है। पहली पिक्चर में पिचकारी है, ये कौन से फेस्टिवल पर यूज की जाती है, तो सही आंसर है होली। तो आप पिचकारी को होली से मिलाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये एक्टिविटी पार्ट पूरा करना है। नाउ रिवीजन टाइम। वी सेलिब्रेट स्पेशल डेज विद आवर फैमिली। Family and friends come together to celebrate festivals. Religious festivals are celebrated by particular religions. Festivals are occasions of joy and fun for all. Holi, Pongal, Onam are harvest festivals.
Now we will do some exercise. Exercise A, tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है. Number 1, which of the following is a harvest festival of Tamil Nadu? बिहू, होली और पोंगल. इनमें से तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो सही आंसर है पोंगल. नेक्स्ट, which of the following festival is celebrated for 10 days? ईद, होली और ओणम में से कौन सा फेस्टिवल 10 डेज तक मनाया जाता है? तो सही आंसर है ओणम. नंबर 3, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन. क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 दिसंबर या 25 मई. तो सही आंसर है 25 दिसंबर. सेवैया इज मेड ऑन विच फेस्टिवल? सेवैया कौन से फेस्टिवल पर बनाई जाती है? ईद, होली या दिवाली. तो सही आंसर है ईद. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स की हेल्प से. तो चलिए करते हैं. नंबर 1, डैश इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. ये हिंदू का मेन फेस्टिवल है. कौन सा? तो सही आंसर है दिवाली. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी DIWALI, दिवाली. नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी. किसको विजयदशमी भी कहा जाता है? तो सही आंसर है दशहरा. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी दशहरा. नंबर 3, डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ईद या ओणम. तो सही आंसर है ओणम. नंबर 4, डैश इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान. रमजान के मंथ के बाद ये त्योहार मनाया जाता है. कौन सा त्योहार है ये त्योहार है ईद का. तो मैंने यहाँ पर लिखा ईद. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. तो चलिए करते हैं. नंबर 1, इंडिया इज अ नेशन ऑफ फेस्टिवल. इंडिया फेस्टिवल्स का नेशन है. बिल्कुल सही बात है. तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. नंबर 2, इन इंडिया पीपल ऑफ ओनली वन रिलीजन लिव टुगेदर. इंडिया में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं. नो, दिस इज फॉल्स. Rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.